अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा। तहरीक लब्बैक ने अपने शोहदा की तदफीन से इनकार करते हुए ऐलान किया है कि अब वो मैयतों को मार्च के साथ इस्लामाबाद लेकर जाएंगे और जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते वो इनकी तदफीन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उनके शोहदा की तादाद 6 हो चुकी है। दूसरी तरफ उनका ये भी एतराज़ है कि मुज़ाकरात के लिए उन शूरा के मेंबरान को लाहौर में बुलाने के बाद उन पर इस तरह का तशद्दुद किया गया और उनकी लाशें गिराई गईं। लिहाजा अब किसी तरह के मुज़ाकरात पंजाब हुकूमत के साथ या दीगर इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात अब नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक उनके रहनुमा साद रिज़वी को रिहा नहीं किया जाता और वो मुज़ाकरात में ख़ुद शामिल नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब सवाल ये है कि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हज़ारा कम्युनिटी के मामले पर जब वो इतना बड़ा सानहा हुआ था और वो अपने शोहदा की मैयतों को लेकर धरने की शक्ल में बैठ गए थे, तो क्या अब वज़ीर आज़म ख़ुद तहरीके लब्बैक वालों के पास पहुँचेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको तसल्ली देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल असल में ये है कि अगर हज़ारा कम्युनिटी वाले मज़लूम हैं तो क्या ये तहरीके लब्बैक वाले ज़ालिम हैं? ये मज़लूम नहीं है। ये क्या मांग रहे हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं, इनके साथ क्या वादे किए गए थे, वो वादे वफ़ा क्यों नहीं हुए, क्यों वादा खिलाफ़ी की गई और उनसे वादे किए ही क्यों गए अगर उन पर अमल नहीं किया जा सकता था। अप्रैल में जब इनके साथ तहरीरी मुआहदा लास्ट हुआ तो उस वक्त बड़े डंके बजाए गए हुकूमत की तरफ से कि हमने मैदान मार लिया, हमने इनको घर भेज दिया, धरने ख़त्म हो गए, हमने हालात पर काबू पा लिया। लेकिन उसके फ़ौरी बाद जब उस पर अमल दरामद का वक्त आया तो उनके लीडर को गिरफ़्तार करके इन्होंने जेल में डाल दिया। 3 दफ़ा हुकूमत जो है हुकूमत की जानिब से इनको अदालती हुक्म के बावजूद नक्शे अमन के ख़तरे के तहत नज़रबंद रखा गया है और अब भी वो नज़रबंद है। अदालत जब फ़ैसला दे चुकी है कि इनको रिहा कर दिया जाए और अगर रिहाई के बाद कोई मसला होता है हाफ़िज़ साद रिज़वी के बाहर आने के बाद, तो उसके बाद हालात के मुताबिक हुकूमत कुछ और फ़ैसला कर सकती है। ये हट दर्मी और ये खुद पसंदी की वजह से सारा मुल्क बंद पड़ा है। दफातर, तलीमी इदारे, स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ ब्लॉक है और अभी तक नक्शबंदी सिलसिले के जो लोग हैं उनके रहनुमा मजहबी रहनुमा की तरफ से जो अभी ऐलान आया है उसके बाद ये ग्रुप भी, ये लोग भी, उनके मुरीदैन भी धरने में शामिल होने जा रहे हैं। और देखा जाए तो इस तशद्दुद के बाद लोगों की धरने में या इस मुख्तलिफ जगह पे धरना है और असल में मार्च है। धरने के लोग जहाँ जहाँ से मार्च गुज़रता है उसके साथ शामिल होते चले जाते हैं। कराची, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, जगह जगह से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इस मार्च में जितने लोग भी शामिल हैं इस तशद्दुद और वायलेंस के बावजूद, जिसे आप बेशक दो तरफ़ा भी कह लें, अगर ये दो तरफ़ा भी है तो इस वायलेंस के बावजूद लोगों की तादाद मार्च में बढ़ रही है। लोग ज़्यादा तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं और ख़तरनाक सूरत हाल ये है जिसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जा रही, हुकूमत की, वो सूबाई हुकूमत हो या वो वफाकी हुकूमत हो, कि ये सूरत हाल दिन ब दिन ख़तरनाक तरीन होती जा रही है। मुल्क बंद होने जा रहा है। महंगाई ने अवाम की पहले ही कमर तोड़ रखी है। अपोजिशन जो है वो यकीनी तौर पर कोशिश करेगी और वो तमाम कुव्वतें जो हुकूमत से अग्रीड नहीं है किसी भी मामले पर और हुकूमत की हलीफ नहीं है, वो इस धरने को यकीनी तौर पे या इस मार्च को यकीनी तौर पे सपोर्ट करेंगी, जिससे इनको सपोर्ट मिलेगी। और ये जो मार्च है ज़्यादा ताकत के साथ अगर ये लोग अपनी मैयतें लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए और वहां जाकर धरने की सूरत में बैठ गए तो सवाल ये है कि हुकूमत फिर क्या करेगी और हुकूमत अगर अब कुछ कर सकती है तो अब कुछ क्यों नहीं कर पा रही। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला की छुट्टियां मनसूख करके उनको तो भेज दिया, लेकिन उनकी बात पर यकीन कौन करेगा। वज़ीर दाखिला ख़ुद को कहते हैं कि वो
सबसे बड़े आशिक़े रसूल हैं। कभी उन्होंने वजाहत नहीं की कि सबसे बड़े आशिक़े रसूल वो किस तरह से हैं, लेकिन अगर ऐसा है, अगर हर मुसलमान जो है वो आशिक़े रसूल है, तो शेख रशीद साहब की बातों पर अगर अमल नहीं किया जाएगा और उनकी बात को सुना ही नहीं जाएगा और उनकी उस कमेटी को जिसमें शामिल होकर वो मुज़ाकरात करने आ रहे हैं, अगर उनके साथ मुज़ाकरात किए ही नहीं जाएंगे तो फिर ये बेल कैसे मुंडे चढ़ेगी। ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। वज़ीर आज़म को खुद इसमें इंटरवेंशन करना होगी। ये मामलात ख़राब हो रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए। वज़ीर आला हाउस में बुला लें, गवर्नर हाउस में बुला लें, किसी जगह ऐसी जगह उनको बुलाएं जहां पर वो समझें कि संजीदगी से बात की जा सकती है और संजीदा हैं लोग बात करने वाले। जब ये धरना दे के बैठे थे और जब ये ऐलान कर रहे थे कि मार्च करने जा रहे हैं, तो किसी ने भी इनसे रब्ता नहीं किया और जब ये लोग सड़कों पर आ गए तो अब तक का रवैया जो है वह हुकूमत का वो भी तकरीबन ना संजीदा है। अब तक के लिए इतना ही। जो भी डिटेल्स होंगी इस सिलसिले में आपको उनसे बाखबर रखेंगे।